आज आप लोगों का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। पहला आपका बैक्टीरिया है, दूसरा आपका क्या है बेटा, वायरस है। तो हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। बैक्टीरिया को पहले डालेंगे, हम लोग डालेंगे बैक्टीरिया। ओके, लिखिए, बैक्टीरिया की जो स्टडी जिस ब्रांच के थ्रू की जाती है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ओके, बैक्टीरिया को सर्वप्रथम किसने देखा था और किसने इसकी डिस्कवरी की है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। उन्होंने पॉन्ड में लिविंग जो ऑर्गेनिज्म था उसको देखा था। और दूसरी चीज, जो आपके माउथ में हमारे जो जॉ होती हैं, जो मसूड़े होते हैं, उसकी जो गंदगी होती है उसको निकाल करके वो चीजों से उन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो पॉन्ड में और आपका माउथ में जो आपका मसूड़ होते हैं उसमें से उन्होंने बैक्टीरिया को निकाला और उसका नाम उन्होंने कहा एनिमाक्यूल्स नाम रखा। ठीक है, उसका नाम बैक्टीरिया का एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने एनिमाक्यूल्स रखा है। इस चीज को आप लोग अब लिख लीजिए। लिखो, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक was the first person to see bacteria in saliva and pond of water in 1676 में, 1686 में। एंड these organism called एनिमाक्यूल्स। लिखिए, एनिमाक्यूल्स। इस ऑर्गेनिज्म को क्या बताया उन्होंने, बैक्टीरिया नाम नहीं दिया उसको, क्या नाम दिए हैं, एनिमाक्यूल्स नाम दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग लिखिए, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। बैक्टीरिया कैसी होती है, फ्री लिविंग होती है, फ्री लिविंग, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर। क्या होगा, प्रोकैरियोट होगा कि यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। ठीक है, बैक्टीरिया आपकी प्रोकैरियोट्स में आती है, प्रोकैरियोट्स। ये बैक्टीरिया की डिफिनेशन है। बैक्टीरिया कैसी होती है बेटा, फ्री लिविंग है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और ये कैसा है, एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर क्या है, प्रोकैरियोट्स है। लिखिए यहाँ तक आप लोग। बैक्टीरिया की स्टडी जिस ब्रांच के थ्रू की जाती है उसको बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बैक्टीरिया को देखा था, कहाँ, सलाइवा में, और दूसरी कहाँ, पॉन्ड ऑफ वाटर में, 1686 में। और उन्होंने दीज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, और इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रखा था, एनिमल क्यूल्स रखे थे। ठीक है, लिखिए। और बैक्टीरिया जो होता है वो आपका फ्री लिविंग स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं।
हो जाए तो बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, बैक्टीरिया को बेटा किस क्लासिफिकेशन के दौरान मुनेरा में रखा गया था, किसने रखा है? आर.एच. व्हिटेकर नाम जानते हैं आप लोग ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। उन्होंने बैक्टीरिया को मोनेरा क्लास में रखा है, ठीक। एक चीज यहाँ नोट करके आप लोग लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, जो बच्चे नहीं जानते वो ये चीज समझें, ठीक। जो बायोलॉजिकल आपका क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, इसमें किंगडम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? किसने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? कैरोलस लीनियस। किसने? कैरोलस लीनियस नामक साइंटिस्ट ने। लिखिए, कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, लीनियस। और इन्होंने क्या किया था? एनिमल और प्लांट में इसको डिवाइड किया था। किसमें? एनिमल और प्लांट में डिवाइड किया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हाँ, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल नामक साइंटिस्ट ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और इन्होंने क्या बताया? एनिमल था, प्लांट था, और क्या था तीसरा चीज? प्रोटिस्टा। क्या रखे थे? प्रोटिस्टा, ठीक। पहला हो गया। दूसरा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका किसने दिया है? कोपलैंड ने। कोपलैंड ने दिया है। और इन्होंने इसको डिवाइड किया किसमें? एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा और मोनेरा। क्या दिए? मोनेरा क्लास दिए। 5वें में आएगा ये 4 के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने। व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और इसको इन्होंने डिवाइड किया क्या? 5 क्लास में। कौन कौन से? एनिमल, पहले आपका एनिमल इसमें आ गया, प्लांट आ गया, फिर कौन सा था? प्रोटिस्टा था, फिर उसके बाद मोनेरा था। इन्होंने क्या खोजा था? फंजाई को। किसको? फंजाई। और उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कॉल हुज ने। कौन? कॉल हुज नामक वैज्ञानिक ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। और इन्होंने ये जो मोनेरा है इसी को डिवाइड कर दिया आगे, ठीक। बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, मतलब ट्रू बैक्टीरिया और फॉल्स बैक्टीरिया में, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो ये आपका एनिमेलिया हो गया, फिर आपका प्लांटी हो गया, फिर आपका प्रोटिस्टा हो गया, फिर आपका मोनेरा हो गया, फिर आपका फंजाई। इसी मोनेरा को उन्होंने डिवाइड कर दिया है आपका आर्की बैक्टीरिया में और किसमें बेटा? आपका यू बैक्टीरिया में। तो ये आपका क्लासिफिकेशन का बेस था, ठीक। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, इसमें जो आपका ये मोनेरा है, इसी मोनेरा वाले ग्रुप में आर.एच. व्हिटेकर ने क्या सबसे पहले रखा है? आपका बैक्टीरिया। क्या रखा है बेटा? आपका बैक्टीरिया, ठीक। बैक्टीरिया आपका किससे बिलोंग करेगा? मोनेरा क्लास से, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है जो कि मैंने पेड वाले बैच में पढ़ा रखा है। बायोलॉजिकल जब आप क्लासिफिकेशन उसको पढ़ोगे तो वहां पे ये सारी आपकी क्लासेस हैं, ऑलरेडी मैंने किया है। करिए। ये लिख लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने डिवाइड किया किसमें? एनिमल और प्लांट में। पूरे बायोलॉजिकल पूरे वर्ड को 2 चीजों में डिवाइड किया है कैरोलस लीनियस ने। कहा कि पेड़ पौधे अलग हैं, जीव जंतु अलग हैं। उसके बाद आपके 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया अर्नेस्ट हैकल ने। उन्होंने कहा कि प्लांट और एनिमल तो है भी, पर उनसे जो छोटे जीव हैं उनको हम रखेंगे किसमें? प्रोटिस्टा में। फिर उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया कोपलैंड ने। उन्होंने कहा कि आप छोटे जीव में भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, सारी चीजें हैं, वो बैक्टीरिया को नहीं बताया कि वो बैक्टीरिया ही है, उससे भी छोटे जीव आते हैं, उसको किस में रखेंगे? तो उन्होंने क्या किया? बाकी 3 तो ऊपर का रहेगा, मोनेरा की डिस्कवरी की। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उन्होंने फंजाई की डिस्कवरी की और मोनेरा क्लास में बैक्टीरिया को उठा के रख दिया, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया सीवूज ने, और उन्होंने क्या किया है बेटा? आपका मोनेरा को आगे क्लासिफाई कर दिया आर्की बैक्टीरिया और
यू बैक्टीरिया। ठीक है, कर लीजिए यहाँ तक आप लोग। और इसके डेट भी अगर लिखना होगा तो आप यहाँ पे इसके सामने इसका डेट भी लिख देना, डेट भी हो सकता है पूछता है। ठीक है, तो डेट में अगर ये देखो, ये आपका 20th सेंचुरी में हुआ है, 20th सेंचुरी में हुआ है। ठीक है, और आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का डेट है, ये भी 20th सेंचुरी में हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ से डेट आएगा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का, यहाँ डेट आप लोग लिख लेना 1956। ठीक, और यहाँ 1996 है क्या, 1969 है, फिर ये लास्ट वाला है 1990 में है। ठीक है, 1990 में। ये दोनों 20th सेंचुरी में हुआ है। 4 किंगडम 1956 में हुआ है, 5 किंगडम 1900 कितना है 69 में है, और 6 किंगडम कितना है 1990 में है। ये इतनी चीज़ें आप लोग लिख ले तो हम इसको इरेज करेंगे। करिए, आप लोगों को क्लासिफिकेशन के साथ साथ वैज्ञानिक के भी नाम याद होने चाहिए, डेट भी नाम याद होनी चाहिए, प्लस वो किस किस में क्लासिफाई किए उसको भी याद करना है। ठीक है, ये आप लोगों का नोट करके एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जिसमें से मैं उसमें कुछ दूसरी चीज़ लिखना है इसी से रिलेटेड, इसको आप कंप्लीट करिए। इसको ध्यान रखना, यहाँ सबसे पहले एनिमल लिख लेना। ये क्या है, एनिमल हो गया, और ये क्या है बेटा, प्लांट। इसी तरीके से यहाँ एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। फिर आपका मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में लो, सब क्लीन हो गया। एक मिनट, एक मिनट, चल करिए। करिए करिए। आगे का देखो, यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो हुई तो बताओ भाई, जो ना समझ में आया हो। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? कहाँ गया? थोड़ा तेज लिखना सीखो, स्पीड स्पीड बनाया करो हाथ की। इतना स्लो में तुम लोग चलते हो, इतना बड़ा क्या लिख दिए कि तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। इसको इरेज कर दे, हो गया, इरेज कर देते हैं। ये हम आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताएं, इसमें नहीं लिखना है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, पर इम्पॉर्टेंट है, बार बार आपको PYQ मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ कहाँ से था, हाँ नेक्स्ट इसके आगे लिखिए आप लोग, इसमें इसके आगे लिखो RH विटेकर, RH विटेकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, RH विटेकर ने क्या किया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड का क्लासिफिकेशन, यहाँ कॉमा करके इन्होंने बैक्टीरिया को क्या किया है, बैक्टीरिया, बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में, बात नहीं करेंगे। बैक्टीरिया आर प्लेस्ड, बैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर मोनेरा क्लास, मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक्टीरिया को किस क्लास में, किस किंगडम में रखा जाता है, मोनेरा में, और रखा किसने है, RH विटेकर ने। RH विटेकर किए क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। उन्होंने किस चीज का सबसे ज्यादा अपने
5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको स्पेशलाइज किया है? फंजाई को। ठीक, ये इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हैं आपके, और ये क्वेश्चन बार बार आपको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखिए, बैक्टीरिया टर्म किसने दिया है? बैक्टीरिया शब्द किसने दिया है? टर्म बैक्टीरिया, टर्म was coined by, उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जी। एरेनबर्ग लिखो, एरेनबर्ग, एरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट दिया है 1838 में, 1838 में। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ, पहले माइक्रोबायोलॉजी लिख लो, माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पास्चर। कौन है बेटा? लुईस पास्चर। सूक्ष्म जीवों के पिता कौन होते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब सूक्ष्म जीव, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के जो पिता है वो कौन है? लुईस पास्चर हैं। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ये साइंटिस्ट का नाम है। रॉबर्ट कोच ने थ्रू हिज पास्टुलेशन, इनकी एक पास्टुलेशन है, इसको कोच पास्टुलेशन कहते हैं। कोच पास्टुलेट में क्या किया है? स्टेबलाइज्ड किए हैं, स्पेशलाइज द कनेक्शन बिटवीन, देखो ये सुनो मेरी बात, B/W लिखूं तो इसका मतलब बिटवीन, K/K लिखूं तो नोन एस या कॉल्ड एस, ये चीज समझा करो, ठीक है। इसको लेके घबराना नहीं है, इसलिए मैंने अभी बिटवीन को पूरा भी लिखा है, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है, रॉबर्ट कोच नामक साइंटिस्ट ने अपनी एक पास्टुलेशन, अपनी एक थियरी, अपना एक मत को दिया था, जिसको उनके नाम पे रखा जाता है कोच पास्टुलेशन। इन्होंने इसमें स्टेबलाइज किया है, ये बताया है क्या? डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में, मतलब बैक्टीरिया और जिस जीव में आपका डिजीज होता है उनके बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि बैक्टीरिया से आपको डिजीज हो सकते हैं, और डिजीज किस में होगा? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि रॉबर्ट कोच द्वारा जो कोच पास्टुलेशन उसमें दिया क्या गया है? स्टेबलाइजेशन किया गया कनेक्शन बिटवीन डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन देके ये पूछता है कि कनेक्शन बिटवीन डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसने दिया है या किसके पास्टुलेशन में किया गया? कोच के है, तो मतलब रॉबर्ट कोच ने दिया है, ठीक है। यहां तक आप लोग लिखिए। रॉबर्ट कोच ने एक डिजीज सबसे पहले बताई थी बैक्टीरिया से होने वाली, उसको कहते हैं एंथ्रेक्स। क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स डिजीज। और ये होता किसमें बेटा? सबसे पहले सिप में हुआ था, भेड़ के अंदर ये डिजीज देखी गई थी और बैक्टीरियल काज इसका था। तो रॉबर्ट कोच ने इसके बारे में सबसे पहले बताया, ठीक है। तो इसी चीज को इसके नीचे लिख लो, लिखो रॉबर्ट कोच क्या लिखा? डिमोन्स्ट्रेटेड दैट, लिखो रॉबर्ट कोच demonstrated that the anthrax
एंथ्रेक्स डिजीज ऑफ शिप, इट काज्ड बाई, जो किससे हो रहा है बेटा, बैक्टीरिया से हो रहा है। मैंने आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ा रही थी तो चीज़ें एंथ्रेक्स का वहाँ मैंने बताया था, ठीक है, कि माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू एंथ्रेक्स की बैक्टीरिया ढेर सारी बना ली जाती है। और एंथ्रेक्स जो होता है एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, अगर किसी के स्किन पे भी पड़ा तो फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है। और यदि क्रॉप में गया तो पूरी क्रॉप को क्या कर देगा, पूरा नष्ट कर देता है, वो उसको मतलब स्टेराइल नेचर में कर देगा, ठीक है। क्रॉप में आपके ना सीड लगेंगे ना कुछ, सब खराब हो जाएगी। तो जो एंथ्रेक्स है इसका ढेर सारा मॉलिक्यूल्स बना करके सब लोग रखे हैं, उसी को कहते हैं बायोटेररिज्म या बायोबीवम, ठीक है। यही होता है कि बायोलॉजी से अब आपका क्या होगा, वार होगा। अब जो भी रहेंगे मॉलिक्यूल्स सब बनाया जाएगा। बैक्टीरिया वायरस से अब आपका क्या होगा, अब वो जो आपकी अभी तक लड़ाई किससे चल रही थी, गन से चल रही थी, बम से चल रही थी, अब इससे चलेगी, वायरस और बैक्टीरिया से, ठीक है। एंथ्रैक्स डिजीज को शिप में सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने डिमॉन्स्ट्रेटेड किया था, और इन्होंने बताया किसके वजह से हो रहा है बेटा, बैक्टीरिया के वजह से हो रहा है। ओके, चलिए आगे लिखिए। लिस्टर ने बैक्टीरिया का क्या किया था, एसेप्टेड कल्चर किया था। मैं जितना लाइन लिखवा रही हूँ सब क्वेश्चन एक एक लाइन पूछा गया है, ठीक है, सब एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। इसकी पूरी हिस्ट्री लिखेंगे, फिर आपको बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन वगैरह उसका जो स्ट्रक्चर वो समझाऊंगी। पहले ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया की हिस्ट्री है उसको लिखना है, ऊपर ना हो तो लिख लो हिस्ट्री, हिस्ट्री करके फिर नीचे लिखो। लिखिए आप लोग, लिस्टर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया का एसेप्टेड कल्चर किया है। लिखिए, लिस्टर नामक साइंटिस्ट ने एसेप्टेड कल्चर एसेप्टेड कल्चर टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया। और कहा गया कि बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया आर टू टाइप, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आर्की बैक्टीरिया होता है, और एक होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, प्रिमिटिव है, क्या है बेटा, प्रिमिटिव, बहुत प्राचीन है। और जो आपका यू बैक्टीरिया है यही डेवलप कर गई है, डेवलप्ड बैक्टीरिया। समझा रही हूँ आर्की बैक्टीरिया क्या है। आर्की बैक्टीरिया एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा है, ठीक है। जब से हमारा अर्थ पे जीवों का उत्पत्ति हुई तब से वो बैक्टीरिया थी, ठीक है। जो आपका बहुत मतलब समझ लो कि माइनस में भी वो जिंदा रहती है टेम्परेचर में, और आपका 100+ पे भी वो आपके टेम्परेचर में जिंदा रहती है। अगर आपका हॉट स्प्रिंग है, पानी का गर्म झरना है, उसमें भी आपकी आर्की बैक्टीरिया रहती है जिंदा। और यदि आपका जो स्टोन है, सॉरी स्नो है जिसको बोलते हैं बर्फ, उस पे भी वो आपकी आर्की बैक्टीरिया जिंदा रहती है, ठीक है। तो ये आपका जो है कैसा इसका नेचर है, ये इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम नेचर। क्या बोला जाता है उसको, एक्सट्रीम बोलते हैं। और जो यू बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे डेवलप करके, यू बैक्टीरिया, आपको आर्की नहीं यू बैक्टीरिया पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। साइज ऑफ बैक्टीरिया लिख लीजिए, बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है हमारी, देखो बैक्टीरिया सेकेंड नंबर पे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। लिविंग बीइंग में सेकेंड नंबर पे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया से भी छोटा आपका क्या है, वायरस होता है, पर वायरस स्मॉलेस्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि वायरस बेटा आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। आपके इस हवा में जो कुछ भी है, कहीं पे भी है, आपके वायरस घूम रहे हैं,
जैसे उसको कोई लिविंग बॉडी मिलती है, जैसे वो टच होता है, उसके अंदर ऐसा पावर होता है, अपने आप को क्या कर लेता है, जिंदा। जब तक हवा में है तब तक वो क्या है, डेड है। और जैसे हमारी बॉडी को टच करता है, या कोई भी लिविंग, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल की किसी भी बॉडी को टच करता है, तो वो क्या हो जाता है, जिंदा। इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं। उसी तरीके से प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी आपकी युगलिना होती है। युगलिना आपका एक ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म होता है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और रिप्रोडक्शन ह्यूमन की तरह करता है, ठीक है। इसलिए आपका क्या होगा कि उसमें वो उसको कहते हैं युगलिना को, वो प्लांट और एनिमल के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। दोनों चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए लिखिए आप लोग, इसके आगे लिखो साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की साइज, साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की साइज लिखो 0.2 से 1.5 मिली माइक्रोन, ठीक है। इन डाइलिस्टर, इन डाईमीटर, सॉरी इन डाई, इसकी डाईमीटर है, चौड़ाई के लगभग, मतलब उसका व्यास है पूरा। और इसका लेंथ कितना है, इसको लिखो 2 से 10 मिली माइक्रोन इसकी क्या है, लेंथ है। डाईमीटर इसका इतना है और लेंथ आपकी इतनी है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटी बैक्टीरिया का नाम क्या है जी, क्या है सबसे छोटी बैक्टीरिया का नाम, बोलो। वो बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। तब हम बैक्टीरियम पूछ रहे हैं। बैक्टीरिया में जैसे ढेर सारी आपकी बैसिलस है, बहुत सारी है ना। कौन सी, नहीं बताओ। डायलिस्टर होता है, लिखो डायलिस्टर न्यूमोनी, लिखो 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 डायलिस्टर न्यूमोनी सिंटेस, डायलिस्टर न्यूमोनी सिंटेस, ये आपके सारे क्वेश्चंस है भाई। हम्म, हाँ भाई ये दूसरा है, डायलिस्टर निमोनी दूसरा है, निमोनी में ही आएगा। पर ये आपकी उससे भी छोटी बैक्टीरिया है, ठीक है। लिखो 0.1 मिली माइक्रोन। लिखिए, इससे भी छोटा है, बैक्टीरिया की साइज इतनी है, देखिए इसकी साइज इतनी है, इससे भी ये छोटा है। और सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम बताइए, वो भी पता नहीं होगा। लार्जेस्ट बैक्टीरिया, बिगिटोवा, लिखिए बिगिटोवा मिराबिलिस। बिगिटोवा मिराबिलिस, ये दोनों चीज याद रखिएगा, तो आज के बाद भूलना नहीं। यही सब फैक्ट क्वेश्चन आएंगे तो लटक जाओगे तुम लोग, फिर समझना वही सब पढ़ लो, और फिर ये पूछ दे तो फिर दिमाग वही होश उड़ गया। अरे मैम, वही जानती हूँ करेगा क्या, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया लिख देगा और उसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा भी लिख देगा, और सब मार के आएंगे, माइकोप्लाज्मा एक नंबर जोड़ लेंगे। जब आएगा तो अरे मैम वो तो बैक्टीरिया के अंदर पूछा है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, वो सबसे छोटी सेल होती है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी, पूरे चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, सब में सबसे छोटी सेल होती है माइक्रोप्लाज्मा। उसको पीपीएलओ कहते हैं। और उसका कोई शेप नहीं होता, हमेशा शेप चेंज करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का क्या होता है, वो जोकर होता है, ठीक है। लिखिए, माइकोप्लाज्मा से कौन सा रोग होता है प्लांट में, बताइए। हाँ हाँ वो भी है, दोनों हैं, ठीक।
हाँ उसमें आता है। करिए, इसके आगे लिखिए, आगे लिखिए इसके। रुको एक मिनट, कुछ तो छूटा तो नहीं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम लिखिए, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम होता है कितना होता है, कोई गेस करके बताएं। और इसमें लिंकेज ग्रुप कितना होगा, ये दोनों कोई हमको बता दे। बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है और लिंकेज ग्रुप 1 ही होता है। जितना क्रोमोसोम नंबर होता है उतना ही आपका क्या होता है, लिंकेज ग्रुप होता है। नहीं, अरे तो एक बार ये भी सोचो कि उतना छोटा ऑर्गेनिज्म है, 18 कहाँ से हो जाएगा, ये भी तो दिमाग लगाओ। पॉइंट में बात करते, एक करते, दो करते तो समझते। इसी को कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। ठीक है, दिमाग भी लगाया जाता है एग्जाम में। अब टीचर तो तुमको सब पका पकाया दे दी है, अब वहाँ तुम अपना भी तो दिमाग खर्च करोगे। बैक्टीरिया में 18 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 20 दिया है, ऐसा थोड़ी हम 20 मार के आएंगे। अरे सोचो तो, जब हमारे में 23 जोड़े हैं, हम उसमें 18 जोड़ दे कर देंगे तो कितना बड़ा बैक्टीरिया हो जाएगा। वो बैक्टीरिया हमको दिख ही नहीं रहा है, ये सब भी तो सोचो। चलिए, ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है, बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल संख्या कितनी होती है, नंबर 1 होता है। और इसमें लिंकेज ग्रुप 1 होता है। लिंकेज ग्रुप का मतलब जितना क्रोमोसोमल नंबर होगा उतना ही क्या होगा, लिंकेज ग्रुप। जैसे हमारे में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हुई, 46 हुई ना, तो हमारे में लिंकेज ग्रुप उतना होगा। पेयर्स में पूछता है तो 23 पेयर्स हुए तो हमारे में लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। जितना क्रोमोसोमल नंबर होगा उतने ही लिंकेज ग्रुप की क्या होती है, संख्या होती है। हो गया यहाँ तक। चलिए आगे, कुछ तो नहीं छूटा। लिखो शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब आप लोग लिखिए शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का शेप कैसा कैसा होता है। लिखो पहला फोकस, फोकस, फोकस में आपका आएगा ए मोनोकोकस, मोनोकोकस। बी आपका आएगा डाइकोकस। सी आपका आएगा टेट्राकोकस। और फिर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका आएगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोकोकस। फिर ई आपका आएगा स्टैफिलोकोकस। फिर आपका एफ आपका आता है सार्सिन। ठीक है, देखो कोकस का मतलब होता है इस गोला, ठीक है, कोकस का मतलब क्या होता है, गोला, राउंड शेप। ऐसी बैक्टीरिया जो राउंड शेप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कोकस बैक्टीरिया। या स्फेरिकल शेप हो तो उसको क्या कहा जाता है, कोकस। ये क्या होता है, राउंड आर स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका शेप कैसा होगा, इस तरीके से। ठीक है, मोनोकोकस का मतलब इसमें बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा, ऐसे गोला, एक प्रकार का। ठीक है, मतलब 1 स्फेरिकल शेप रहेगा तो उसको कहते हैं मोनोकोकस। डाई का मतलब 2 स्फेरिकल शेप। टेट्रा का मतलब 4 स्फेरिकल शेप। ठीक, फिर देखो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या होता है, इन चेन में, इन चेन, ढेर सारी चेन बना लेना, उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो मतलब ये हो जाएगा ऐसे, चेन बन रही है ना, इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। और स्टेप्लोकोकस का मतलब होता है क्लस्टर शेप। क्या होता है, क्लस्टर शेप। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छे में। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। और आपका सार्सिन का मतलब होता है क्यूबिक शेप, मतलब क्यूबाइडल शेप होता है, क्यूबियल, क्यूबिकल। हाँ, सब कोकस के टाइप हैं ये।
इसलिए मैंने पहला यहाँ लिखा है, 1 नंबर डाला है, और बाकी ABCD करके F तक लिखा है। क्यूबिकल शेप होता है, जैसे क्यूब बनता है ना, क्यूब ऐसे ना क्यूब बनता है, डाइस जैसे देखे हो ना आप लोग, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, जब आप लोग छोटे थे तो ऐसे खेलते रहोगे। इसमें ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। क्यूब बना के उसके अंदर ऐसे ऐसे भर देना। ठीक। राउंड शेप बैक्टीरिया आपकी ऐसी होती है, राउंड या स्फेरिकल शेप में मोनोकोकस, डाइकोकस, टेट्रा, स्टेप्टो और स्टेफ्लो और सार्सिन, ये 3 तो एकदम बढ़िया से याद कर लेना। स्ट्रैप्टो और स्टैफ्लो में अंतर है, ठीक है, एक चेन बना रही है, एक क्लस्टर बना रहा है, और सार्सिन क्या है बेटा आपका, क्यूबॉइडल शेप है, क्यूब बना रहा है। ये 3 चीज आप लोग याद करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये और ये। सेव करके पूछ देगा, लिखा के सामने मैचिंग करवा देगा वो। हो जाए तो बताइए आप लोग। हो गया। अब दूसरा शेप लिखिए, बैसिलस शेप। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे बैक्टीरिया कुछ है इस तरीके से, रॉड शेप होते हैं, उसको कहते हैं बैसिलस शेप। ठीक। पहला तो आप कोकस लिख लिए, कोकस में इतने टाइप है। अब दूसरा लिखिए यहाँ पे, बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस शेप, या इसी को कहते हैं रॉड शेप, रॉड शेप बैक्टीरिया। लिखिए इसका पहला, लिखिए ए, माइक्रोबैसिलस। माइक्रोबैसिलस मतलब इसमें इस तरीके से एक रॉड होगी। बी लिखिए आप लोग, डाई डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, इसमें इस तरीके से 2 रॉड होगा। सी लिखिए आप लोग, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो बैसिलस। स्ट्रेप्टो का मतलब क्या बताए थे, चेन, इस तरीके से वो चेन बना लेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तीसरा बैक्टीरिया का टाइप लिखिए, स्पाइरल शेप, स्पाइरल, स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप में क्या है, स्पाइरुलम, हाँ, जो आपके किस में पाए जाते हैं, प्रोटीनियस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, लिखिए इसका एग्जाम्पल, लिखिए इसका शेप कैसा होता है, स्पाइरल शेप, और इसलिए इसको कहते हैं स्पाइरिलम बैक्टीरिया, स्पाइरिलम बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल पूछता है, स्पाइरिलम अंड्यूलम, स्पाइरिलम अंड्यूलम। हो गया। ये हो जाए तो बताइए, दूसरा स्लाइड लूंगी, मुझे स्लाइड चेंज करना है, भूल जाती हूँ। चौथा आपका रहेगा विब्रियो। ठीक है, चौथा क्या होगा, विब्रियो। विब्रियो को बोलते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया। ठीक है, उसका कैसा होता है, कॉमा शेप। ये स्पाइरिलम, बैसिलस, विब्रियो, ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, शेप सारे याद होने चाहिए। बैसिलस कहें
तो रॉड शेप, कोकस का है स्फेरिकल शेप, ठीक है। स्पाइरल शेप में आपका स्पाइरलम आएगा और विब्रियो का मतलब कॉमा शेप, ठीक है। चौथा आप लोग लिखिए विब्रियो, इसको कहते हैं कॉमा शेप। ये बैक्टीरिया बेटा ऐसे रहता है, ऐसे नीचे से ऐसे कॉमा शेप, और ये पाया जाएगा विब्रियो कॉलेरी में, जिससे कॉलेर आपका क्या होता है, कॉलरा होता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। हो गया, हो जाए तो बताइए, फिर मैं दूसरा स्लाइड। आप लोगों को आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, चीजें समझ में आनी चाहिए, जिसको जहाँ कंफ्यूजन होगा बोलेगा, पूछ लेगा। पांचवा लिखिए आप लोग, ये हटा दूं, करिए करिए, चेयर ऐसे लगा लो। नेक्स्ट लिखिए आप लोग स्टॉक्ड सेप बैक्टीरिया, स्टॉक सेप बैक्टीरिया, इस तरीके से स्टॉक सेप बैक्टीरिया होती है, लिखिए। पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए स्टॉक सेप। हो गया था ना सबका, स्टॉक सेप में लिखिए आप लोग। कालो बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर विथ नैरो स्टॉक होता है, ये होता है कैसा है, यूनिसेलुलर विथ नैरो स्टॉक, ठीक। ये आपका प्लांट में पाया जाता है, इसको कहते हैं कॉलो बैक्टर, ठीक। कलीफ्लावर में कैलोबैक्टर। छठा है आपका फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल लिखिए। फिलामेंटस का सबसे जो लार्जेस्ट है बिगियोटोवा, क्या होता है बेटा, फिलामेंटस, और सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। सातवां है आपका स्पाइरोकीटा, स्पाइरोकिट्स बैक्टीरिया, स्पाइरोकिट्स में लैकिंग ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लैकिंग ऑफ सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारी बैक्टीरिया में पाई जाएगी और इसमें नहीं पाई जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। एंड बॉडी इसका कैसा होगा, स्पाइरल बॉडी होगा। स्पाइरोकीटा एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरोकीटा। नेक्स्ट है आपका प्लियोमार्फिज्म, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होती है जिसके शेप हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। डिफरेंट मार्फोलॉजिकल फॉर्म, डिफरेंट मार्फोलॉजिकल फॉर्म, इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल में आप राइजोबियम लिखेंगे,
राइजोबियम कैसा होता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है किससे? जो आपके हाँ, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, दाल वाली जो फैमिली होती है, उसके रूट में ये बैक्टीरिया राइजोबियम क्या करता है? सजीवता करता है। अगर कोई खेत बंजर है तो हम उसमें दाल उगा देते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करता है? आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, राइजोबियम। चलिए, एजिटोबैक्टर, हाँ करेगा, पर उसमें ऑक्सीजन को स्टॉप इसलिए करता है कि वो हीमोग्लोबिन से हाँ क्या, हाँ वो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की तरह, पर राइजोबियम जो है लेग्यूमेनिफेरस जो होता है ये हाँ सिम्बायोटिक होता है। ये आपको जब मैं उसमें पढ़ाऊंगी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है और वो CO2 को वहाँ रोक देता है। ठीक है, उसमें जो आपका एंजाइम होता है, उस एंजाइम को बाइंड करने के लिए वो हाँ उसको जो होता है लेग हीमोग्लोबिन जो रहता है वहाँ पे CO2 को बाइंड नहीं करता। ठीक है, नहीं तो वो आपका दूसरा प्रोडक्ट बना लेती, जिससे आपकी जो एंजाइम होती है इनएक्टिव हो जाता है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाता। इसको फिक्स करने के लिए वो ऑक्सीजन को वहाँ रोकता है, तो उसको कहते हैं स्कैवेंजर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वो चीज़ें आप लोगों को जब नाइट्रिफिकेशन में पढ़ाऊंगी तब वहाँ बताऊंगी। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन जब पढ़ाऊंगी तब। चलिए, और कैरिनोबैक्टीरिया लिखिए, कैरिन कोरिनोशी कोरिनीबैक्टर। हो गया, याद रखिएगा। ये बैक्टीरिया के शेप थे बेटा, ये 8 प्रकार के 8 शेप से आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, इतने शेप में आपके बैक्टीरिया होते हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे, और जिसका इसका एग्जाम्पल लिख पाएंगी वो एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से जाने के बाद घर खा पी के अपना रिवीजन कर लिया करो, तो चीज़ें वो दिमाग में घुस जाएंगी, याद हो जाएंगी। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस बुक बताई है, प्रैक्टिस बुक लेकर के पूरा चैप्टर फिनिश करो। जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है एक अलग से आप लोग को स्टिकी नोट्स खरीद लो, उसमें उस चीज़ों को एक्स्ट्रा लिख के, जो आपको नया क्वेश्चन कुछ मिलता है उस पर लिख के, जहाँ आपने इसका नोट्स बनाया वहाँ स्टेपलर कर लो। ठीक है, कि आपको उतने कलेक्शन के साथ साथ वो एक्स्ट्रा भी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। चलिए आगे आप लिखो फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ कुछ जगह बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहेगा, पर जो मैं तुम लोग को बताऊंगी एग्जाम में आएगा, तुम लोग वही करोगे। ठीक है, अपना वहाँ दिमाग अगर लगाओगे तो नंबर कट जाएगा, दिमाग वहाँ इसमें अपना नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारे बुक में कुछ अलग देता है, आपके प्रैक्टिस बुक में अलग देता है, और आप अपने जो इसमें रहेगा आप वही करेंगे। मैं आपको वही बताती हूँ जो वहाँ पे आपका आयोग जो देता है, जो आंसर आयोग देगा मैं वही प्रिफर करूँगी, क्योंकि बेटा देखो नॉलेज रखना अलग बात है, पर आयोग से नंबर लेकर के सलेक्शन पाना अलग बात है। ठीक है, बाद में लड़ते रहना उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, जो आयोग के अकॉर्डिंग जो दिया गया आपको वही आंसर करना होगा। ठीक, अब लिखिए शेप हो गया बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में लोकोमोशन के लिए बेटा, मूवमेंट के लिए क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। तो हमारे पास चलने के लिए हाथ पैर है ना, उनके पास क्या होता है? फ्लैजिला। तो किसी में एक फ्लैजिला होता है, किसी में 2 फ्लैजिला होता है, किसी में एक ही तरफ ढेर सारे फ्लैजिला के गुच्छे होते हैं, किसी में दोनों साइड फ्लैजिला के गुच्छे होते हैं, किसी में उसके पूरे पूरे बॉडी पे भी फ्लैजिला पाया जाता है, कोई ऐसा होता है उसमें फ्लैजिला ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बेस पे सबका नाम रखा गया। मैं ट्रिक से आप लोगों को बता दूंगी, ट्रिक के हेल्प से ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, लिखिए फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया, हेडिंग डालिए फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में फ्लैजिलेशन। ट्रिक में लिखेंगे माँ कल्प। ठीक है, माँ कल्प। ट्रिक में क्या लिखेंगे आप लोग? माँ कल्प, यम माँ हो गया, कल्प हिंदी में आप लोग लिख लेंगे माँ कल्प। ठीक, ये आपको ट्रिक याद करना है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं माँ कल्प। ठीक, इसी के बेस पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। एम से हो जाएगा मोनोट्रॉफस हो गया,
मोनोट्रॉफस, ट्रॉफस का मतलब होता है फ्लैजिला, मोनोट्रॉफस, ठीक है, मतलब ऐसी बैक्टीरिया जिसके, ये बैक्टीरिया जानते हो सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन होती है, बैसिलस। सारे बैक्टीरिया जितना मैंने बताया, राउंड है, फिलामेंटस है, फला है, ढेर सारी बैक्टीरिया बताई हो ना, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया क्या होती है, बैसिलस। ये चीज याद रखेंगे जब, हाँ नहीं तो फिर वो कोकस में रहता है। आपका जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, बैसिलस, या तो फिर आपका कोकस है। मोनोट्रोपस में लिखिए, इसमें हम हमेशा ऐसे बनाएंगे, ये बैसिलस हो गया, बैसिलस में एक फ्लैजिला निकला तो क्या हो गया आपका, मोनोट्रोपस। इसका एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, स्यूडोमोनास और विब्रियो लिखो, स्यूडोमोनास एंड विब्रियो। ये कैसी बैक्टीरिया बेटा, इसमें एक एक फ्लैजिला पाया जाता है। ए से हो जाएगा एम्फीट्रॉपस, एम्फीट्रॉपस, इसमें एक साइड से निकला है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों साइड से, दोनों साइड से फ्लैजिला एम्फीट्रॉपस में। और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए एम्फीट्रॉपस का, एल्कैलिजेंस लिखिए, एल्कैलिजेंस, और आपका है फैसिकैलिस, फैसी स्पेलिंग फाइसी ई है, फाई फाइकैलिश, फाइकैलिश। सी से हो जाएगा सिफेलोट्रोपस, सिफेलोट्रोपस। एल से हो जाएगा लोफोट्रोपस, सिफेलोट्रोपस का पहले कर लीजिए, फिर इसका हो जाएगा सिफेलोट्रोपस में। ये दोनों साइड, अब एक साइड बंच ऑफ फ्लैजिला, वन एंड पे, एक ही एंड पे ढेर सारे बंच ऑफ फ्लैजिला, वनली वन एंड, एक एंड पे क्या हो जाए, अगर बंच ऑफ फ्लैजिला है तो क्या कहलाता है आपका, सिफेलोट्रोपस। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, सिफेलोट्रोपस का स्यूडोमोनास लिखिए, स्यूडोमोनास की स्पीसीज है फ्लोरिसेंस, फ्यूरो यू है, फ्लोरोसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। लोफोट्रापस, इसमें एक साइड है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों साइड बंच ऑफ फ्लैजिला हो जाएंगे। ठीक है, बोथ एंड पे क्या है, प्रेजेंट बंच ऑफ फ्लैजिला। इसका एग्जाम्पल आप लोग कर लेंगे, स्पाइरिलम। ये जो प्रोटीनियस नेचर का होता है, कैसा नेचर का है बेटा, प्रोटीनियस। जो स्पेस वगैरह में जाते हैं ना लोग, तो क्लोरेला और इसको लेके जाते हैं। जो लोग ट्रैवलर होते हैं, स्पेस ट्रैवलर होते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, प्रोटीन इसी से प्राप्त करते हैं, इसी को खाते हैं, ठीक है। और जो कोले आपका क्लोरेला होता है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन वगैरह हमको प्रोवाइड करेगा। स्पेस ट्रैवलर में ये दो आते हैं, क्लोरेला और स्पिरुलम। पी से लिखो पेरीट्राफस, पेरीट्रॉफस। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी के चारों तरफ, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मतलब ऑल अराउंड बॉडी पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, ई कोलाई कौन है, ई कोलाई है। इश्चरीशिया कोलाई कैसा है, पेरीट्रापस इन नेचर का है।
एक आपका आता है एट्रोपस। एट्रोपस मतलब इसमें होता है एब्सेंट ऑफ फ्लैजिला। ए से क्या हो जाएगा, एब्सेंट, और ट्रोपस से फ्लैजिला, तो इसको क्या कहेंगे, एट्रोपस कहते हैं। और ऐसी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोबैसिलस, दूध में जो पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो कैसा होता है बेटा, जिससे दही बनती है आपकी, दूध दही, ठीक है, उसको कहते हैं एट्रोपस। ये चीज आप लोगों को याद करना है। फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया में ट्रिक है माकल्प, MACLP, इसको इसी सीक्वेंस में हमेशा याद रखना है। माकल्प में सबसे पहले क्या आता है, मोनोट्रोपस, मोनो के बाद क्या आता है, एम्फी, एम्फी के बाद क्या आता है, सिफेलो, सिफेलो के बाद लोफो, लोफो के बाद पेरीट्रैपर। सीक्वेंस भी पूछता है, ठीक है। तो सीक्वेंस में आप लोगों का गड़बड़ कहाँ करता है, लोफो में और एम्फी में, या एम्फी में और सिफेलो में, इन्हीं में थोड़ा एक्सचेंज कर देता है। आप यूथ का जब सॉल्व करेंगे तो वहां क्वेश्चन थोड़े आपके डाउट में रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन। जब आप ऐसा क्वेश्चन आप लोग जब उसको पढ़िएगा जहां डाउट रहेगा, तो इसी ट्रिक से उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मोनोट्रोपस है तो मतलब उसमें एक फ्लैजिला पाया जाएगा, ऐसे लिख लेना, माकल्प लिख करके मोनो, एम्फी, सिफेलो, लोफो और पेरी, पहले के सामने याद करना। पहले मैंने बताया एक फ्लैजिला था, फिर एम्फी वाले में 2 फ्लैजिला थे दोनों साइड, फिर सिफेलो में क्या था, एक साइड बंच ऑफ फ्लैजिला था, फिर लोफे में दोनों साइड था, फिर पेरी में पूरे बॉडी पे था, और एट्रोपस में कहीं नहीं था, ठीक। और ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछेगा, बंच ऑफ फ्लैजिला बोथ इन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, दिस टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन इज नोन एज, वहां पूछेगा तो क्या बताओगे, दोनों साइड है तो क्या कहोगे, लोफोट्रोपस है, ठीक है। अगर वन साइडेड पूछता है तो आपका क्या होता है, एम्फीट्रोपस, तो सॉरी सिफेलोट्रोपस। एम्फी में बोथ एंड पे सिंगल फ्लैजिला होंगे, बंच नहीं होगा। यहाँ तक हो गया आप लोगों का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, कितनी खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ तक हो गया तो फिर आगे का मैं आप लोगों को समझाऊं। लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। हम्म, कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए और स्मार्ट तरीके से पढ़ा दूं कि चीजें सही रहे। आप लोग नहीं पढ़े थे ना बैक्टीरिया वायरस, तुम लोग स्कॉलर थे उस टाइम, सोचो लिखवा नहीं, जैसे बोल के जाती थी याद हो जाता था, वाह। क्योंकि वो मैम जो थी ना, CSIR नेट क्वालिफाई थी और उन्हीं बच्चों को पढ़ाती थी, तो उनको ये था, हाँ पढ़ाती भी थी, उनको ये था कि वो भाई देखो उनकी भी गलती नहीं, उतनी हाई स्टडी थी तो उस लेवल से पढ़ाती हैं, ठीक है। पर सबसे बड़ी टेक्निक क्या होता है, बच्चों का माइंड पढ़ना। एक बेस्ट टीचर क्या होता है, जिससे बच्चे सेटिस्फाई रहें और बच्चों को समझ में आए। मुझे क्या है, अगर मैं ही रहूं, मैं बहुत हाई पढ़ा दूं, तुम लोग कुछ पल्ले न पड़े, तो क्या मतलब उस पढ़ाई का। हम्म, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, जैसे आप लोग एडमिशन लेने के लिए आते हो तो मैं पूछती हूँ बच्चे का एजुकेशन का क्या है, और उसने ग्रेजुएशन में क्लास ली है कि नहीं ली है, किस किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो उसी से मैं आइडेंटिफाई कर लेती हूँ इस बच्चे को यहाँ तक नॉलेज है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हो और आप क्लास की हो, तो मैं ये भी जान जाती हूँ बच्चे को इतनी तक नॉलेज है, इसको थोड़ा और इतना बताएंगे समझ में आ जाएगा। इसलिए मुझे क्लास बहुत बेस से लेके हाई तक पढ़ाना पड़ता है कि इसमें सारे बच्चे आ जाए। देखो सबका दिमाग एक जैसे नहीं होता है, सबका IQ अलग अलग होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए, उसी के लिए आप लोग पढ़ने के लिए आए तो वही पढ़ाएंगे। लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, लिखिए बेटा आप लोग, एक मिनट, एक दूसरा पेज ले लो, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ
बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर लिखिए, बनाइए भाई, मेरे साथ बनाइए। बातें नहीं होनी चाहिए। आपका मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया क्या होता है? बैसिलस है, तो बैसिलस का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है कैसा होता है जी? उसकी यूनिट कैसी होती है? बैक्टीरिया में राइबोसोम वेरी गुड। आपकी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स, ठीक है, मोस्टली इसका क्या होता है? 80s होता है, इसका कितना होता है? 70s। इसको 50 और क्या करते हैं? 30s में इसको बांट देते हैं, और इसको 60 और 40 में। ऐसा नहीं है दोनों को जोड़ करके इतना आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इसकी सब यूनिट है, सब यूनिट है। एस का मतलब होता है, हाँ, श्योर बर्ड यूनिट होती है। साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इसके बारे में बताया, इसलिए उनके नाम पे अपने नाम को यहाँ चिपका दिए हैं कि जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ यस है, ये 60s है, 40s इसकी सब यूनिट है, ठीक। और इसकी तो यहाँ जो मैंने यूनिट बनाया है यही आपका 70s है, तो ये आपका 50s हो गया और 30s, ठीक है, राइबोसोम हो गया। चलिए, ये इसका प्लाज्मिड हो गया भाई, ठीक है। इसमें इस तरीके से और कोई कलर ले लेती हूँ। और ये क्या है बेटा? पेरीफेरल है, मतलब इसमें पूरा फ्लैजिला इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब नेमिंग कर लो फटाफट।
ये इसका न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोइड है, टाइड कहाँ से बोलूं, ये इसका न्यूक्लियोइड है बेटा, जो सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती क्योंकि बेटा इसका जो डीएनए लीनियर तो होता नहीं कि उसको लपेटना है, सर्कुलर है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन का वहाँ काम नहीं है, ये प्रोकैरियोट से बिलोंग करता है। हिस्टोन प्रोटीन आपका यूकैरियोट में पाया जाता है क्योंकि वहाँ डीएनए क्या है, धागे के समान लीनियर है, तो उसको लपेटने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, ऐसे दिमाग में याद रखिए। हाँ, बाइंडिंग वही चीज़, ठीक है, क्वाइलिंग करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए, ठीक है। ये इसका बेटा कहाँ गया, कहाँ गया, ये सेल वॉल हो गया। सेल वॉल लिखिए, सेल वॉल बेटा इसका किससे बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड से। और म्यूकोपेप्टाइड में दो चीज पाई जाती है, नाम और नाग, नाम और नाग। नाग को क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूटारिक एसिड, इसको कहेंगे फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। और ये क्या है, एन एसिटाइल म्यूमेरिक की म्यूमेरिक है जी, म्यूरामिक एसिड है, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। इन दोनों के कंपोजिशन से ये आपका सेल वॉल बना है। नाग का कंपोजिशन जो होता है बेटा, जो काइटिन होता है, जो आपके स्केलेटन में पाया, जैसे हार्डनेस होता है, जैसे आपका तिलचट्टा हुआ ना, उसका जो पंख होता है उसमें काइटिन पाया जाता है, प्रोटीन, ठीक है। तो वो जो होता है उसमें आपका किसका पॉलीमर है, नैग का। ढेर सारे नैग के मॉलिक्यूल्स मिल करके ही क्या बना लिए हैं, काइटिन। जैसे प्रोटीन बनाना है तो हमने क्या किया, अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल को जोड़ते जोड़ते जब 91वां अमीनो एसिड जुड़ता है तो पहली प्रोटीन आपकी इंसुलिन बन जाती है। उसी तरीके से नैग क्या है, आपका काइटिन की यूनिट है, इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाता है, काइटिन। तो पूछता है कि नैग का पॉलीमर या काइटिन का पॉलीमर कौन है, नैग है। नैग का एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और नाम जो है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है। दोनों चीज याद रखेंगे, पूछता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किससे बना होता है और किसका कंपोजिशन होता है, तो वहां मैंने लिख दिया है, ठीक है। न्यूक्लियाइड इसके बॉडी का खुद का क्रोमोसोमल नंबर है, खुद का क्रोमोसोम को इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। और ये जो है क्या है, इसका प्लाज्मिड है, ये क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, हाँ लिख लीजिए प्लाज्मिड को, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल न्यूक्लियाइड तो इसका खुद का, ये इसका डीएनए है। ये प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑटो रेप्लिकेशन ऑर्गेनिज्म, ऑटो रेप्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर खुद को बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है, रेप्लिकेट करने की, कॉपी की क्या होती है, पावर होती है इसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। अभी मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में समझा रही थी ना, प्लाज्मिड को अगर आप वहां से हटा दिए, निकाल लिए, तो उसमें उसका प्लाज्मिड फिर बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक करिए, ये हो गया। इसके ऊपर बेटा एक बैक्टीरिया के ऊपर क्या चढ़ा होता है, कैप्सूल, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर क्या चढ़ा होता है, कैप्सूल। ये इसके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और कैप्सूल जो होता है पॉलीसैकेराइड का बना होता है, किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड्स का। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ना, लिखिए। यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं, मीसोसोम, मीसोसोम, जो किसके हाँ,
जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये लिखवाऊंगी मिसोसोम में डीप से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, जो एनालॉगस आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। इसके बाद से तब आपका माइटोकॉन्ड्रिया बना, ठीक। तो ये आपका एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया मैं यहाँ लिखवा दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा चीजें थोड़ा जानते रहो, एक्स्ट्रा नॉलेज रखे रहो, ठीक। और ये बेटा इसका क्या है, फ्लैजिला, लो इधर कर देती हूँ फ्लैजिला, ठीक है। और फ्लैजिला में लिखेंगे इसके जो फ्लैजिला है इसके, इसमें जो अरेंजमेंट कितना होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। 9+2 का अरेंजमेंट होता है। और इसमें जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला के टाइप्स में इसको बांटेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, बेसल बॉडी इसमें पाई जाएगी, इसमें हुक होता है और फिलामेंट होता है। सब एक एक करके डीप से सब लिखवाऊंगी फ्लैजिला के बारे में, 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट क्या होता है, सारी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। हाँ 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 माइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चलो करो भी बताते हैं, बहुत आगे तक नहीं पढ़ाना। यहाँ ये इसका क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम है, और कैसा है, 70S है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसके क्रोमेटोफोर्स हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, क्रोमेटोफोर्स है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ लिखिए क्रोमेटोफोर्स, ये इसका पिगमेंट है, क्या बेटा, पिगमेंट है। ये ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हम बना दिए हैं, समझ लो तब, ठीक है, डिजीज काजिंग नहीं, ऑटोट्रोपिक। क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं उसको लिख लीजिएगा, क्लोरोबियम और बैक्टीरियो यूरिडीन, क्लोरोबियम और बैक्टीरियो विरिडीन, यहाँ लिख लो, जगह ही नहीं है, रुको, क्लोरोबियम प्लस बैक्टीरियो विरिडीन, ये इसके दो क्या होते हैं, पिगमेंट है, दोनों को मिलाकर के क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ये आपका पूरा फिगर किसका हो गया बेटा, बैक्टीरिया का। अब आप लोग बना दीजिए, फिगर हो गया बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया का ये फिगर, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया का फिगर। अब के आगे अब आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि अब इसको पूरा डिफाइन करना है, फिर बैक्टीरिया में आप इसका पढ़ेंगे, इसका रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आपका कंजुगेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक। उसके बाद बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखेंगे डिजीज काजिंग में, और जिससे हमको हेल्प होता है, ठीक है, बेनिफिशियल, इसमें इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है, इकोनॉमिक, इसके इम्पोर्टेंस वगैरह लिखेंगे, तब बैक्टीरिया आपका खत्म हो जाएगा। बोलो, नहीं नहीं कैप्सूल नहीं, अच्छा वहाँ मैंने नहीं लिखा है ना, उसको लिखो पिलाई, ठीक है, फिम्ब्री, हाँ फिम्ब्री और पिलाई, हाँ बताती हूँ, ये इसको लिखो भाई, पिलाई, और जो बड़े वाले उसको बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक। जो छोटे वाले पिलाई, ये क्या करता है, अटैचमेंट, अटैच करता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से इसी से क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है पिलाई। ये सारी चीजें बताऊंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अगर बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अटैच करता है तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, कंजुगेशन नहीं, उसको बोलते हैं सेक्सडक्शन बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में बना हुआ है, हाँ कंजुगेशन दिए हैं, ये सेक्स, हाँ वो हेल्प किए हैं, पर उसमें जो कंजुगेशन, उसमें क्या था कि कंजुगेशन में क्या होता है, दोनों अटैच करके अपने न्यूक्लियस को ट्रांसफर करते हैं, जो इसमें मटेरियल होता है उसको ट्रांसफर करेंगे,
सेक्सडक्शन में क्या होता है, वो सेक्सुअल पर्पस से उसको अटैच करता है, उसको इसको कहेंगे सेक्सडक्शन। और अगर वैसे आपका अटैचमेंट है तो उसको कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है, दोनों अलग अलग है, समझाऊंगी, प्रोसेस इसके आगे पढ़ाऊंगी, टेंशन न लीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें इतनी याद हो जाएंगी। जितना मैंने पढ़ाया है कल मैं पूछूंगी, उसके बाद इसके आगे फिर कंटिन्यू करूंगी। समझ में आ रहा है ना सबको? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? देखो, इसको ना इसके 2-3 फंक्शन होते हैं। पहली चीज़ तो प्रोटेक्शन करना, दूसरी इसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना ताकि इसकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी ना, नहीं तो ये मर जाएगा। समझ रहे हो? और जब इसको हम बहुत हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो यही कैप्सूल क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। लो टेम्परेचर कहेंगे तो कैप्सूल फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मर जाता है। कैप्सूल के ही थ्रू वो चीज़ों को इंटर करता है अपने फूड को। ठीक है, हाँ, तो भी ये गायब हो जाती है। कैप्सूल ही इसका रैप्चर हो जाता है तो सारे उसके ऑर्गन्स बाहर खत्म। तो कैप्सूल के बहुत सारे आपके यूजेस हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन।